हमारे बड़े अजीज मित्र बबलू भाई फूलपुर की जानिब से एक 14वें महीने आया है भैया को अस्सलाम वालेकुम। और ये आगे तेजावली ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भैया की तरफ से 14 आया है, भैया बहुत नमस्ते। बाबूजी, आप तो मेरा पसीने, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है? साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोलू है, मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है, हमारी बहन का नाम आशा है। बाबूजी, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी बीमार हुए, माँ ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाबूजी हम लोगों को छोड़कर भगवान को क्या ले लोगे। मेरे बाबूजी खत्म हो गए। कुछ दिनों के बाद बाबूजी के गम में हमारी माँ बीमार पड़ गई। हमारी माँ बीमार हुई, माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। हम भाई बहन तो छोटे छोटे थे। माँ बीमार हुई और एक वक्त ऐसा आया कि हमारी माँ भी हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हम भाई बहन रात हो गए, कोई आगे पीछे नहीं रह गया। छोटे छोटे थे, गांव में जाता था, खाना पानी मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को भी खिलाता था।
धीरे धीरे मैं जाने के लायक हुआ। फिर गांव में मेहनत मजदूरी करना शुरू किया। जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। अपना पेट पाल रहा था, साथ साथ महिला साखी परवरिश कर रहा था। लेकिन बाबू अब तक की जिंदगी तो बीत गई। अब हमारी यह समय से आनी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है। मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। 2-2 4-4 10-10 दिन बैठा रहता हूँ, काम नहीं चलता है। जो कमाता हूँ बराबर खर्च भी नहीं हो पाता है। देख रहा हूँ समाज में दहेज की आग लगी हुई है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी बहन आशा की शादी कर दे। तो चिंता लगी रहती है कि मालिक कहाँ से इतना पैसा लाऊं और कैसे अपने बहन आशा की शादी करूं। इसी अफसोस में रातों दिन डूबा रहता हूं कि कैसे हमारी दिन बचे। न हमें खाना अच्छा लगता है, न किसी की बात अच्छी लगती है। अरे कभी कभी तो सोचते सोचते सारी रात गुजर जाती है। हमें नींद नहीं आती है कि क्या करूं कैसे करूं। भैया आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते हैं भैया आपकी बहन आशा सयानी हो गई। आपको फिक्र दिनों रात यही सताती है कि बहन की शादी कैसे हो, उसका हाथ कैसे पीला हो। इसी फिक्र में आपको नींद नहीं आती है। अरे नींद कैसे आएगी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया जिस नारी की हो चाहे उम्र पति का देहांत तो हो गया हो, जिस नारी की हो चाहे उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़े पल में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब में या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिगरी हो, जिस घर में सांप रहे बास अच्छा पस गिरता पानी हो और उसको सुख नींद कब आएगी। जिस घर में बहन सयानी हो, जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है भैया नींद नहीं आती है, न खाना अच्छा लगता है, न किसी की बात अच्छी लगती है। भैया लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है। कोई अमीर है कोई गरीब है, रोने धोने से कोई नतीजा हल होने वाला नहीं भैया। क्या करूं यार, जानता सब कुछ हो लेकिन जान कर अनजान बन जाता हूँ। अकेले में रहता हूँ तो रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। किसी से कुछ कहता नहीं, बहन के सामने कभी रोता नहीं, क्योंकि हमारी आशा बहन जानेगी ये सब बात तो उसके दिल में बहुत तकलीफ होगा ना। जिस तरह से आप रो रहे हैं भैया, अगर अचानक यहाँ पर बहन आ जाए उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी? आशा बहन के सामने कभी रो रही है नहीं, हमारी बहनें सब न जान ले पाए। देख बहन आती होगी, बहन से कोई बात मत बताना। नहीं भैया आओ बैठ लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी
आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे, लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू? क्या आप इस आंसू का कारण अपनी बहन से नहीं बताओगे? आशा बहन, मैं कहाँ रो रहा हूँ? रो नहीं रहा हूँ, बस ऐसे बैठा था, माँ बाबूजी की याद आ गई, इसी से आंखों से आंसू छलक पड़े बहन, और कोई बात नहीं है। भैया मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन भैया आज आप माँ बाबू जी के गम में नहीं रो रहे हैं, बात तो कुछ और है। तू पागल हो गई है? आप मुझसे नहीं बताना चाहते हैं ना? कैसी बातें कर रही है? अगर आप मुझसे नहीं बताना चाहते हैं तो आपकी छाती बोलिए ना भैया, क्या बात है? आप क्यों रो रहे हैं इस तरह से? आशा बहन, अरे तो छोटी छोटी बातों को लेकर हमें कसम देकर क्यों मजबूर कर देती है? तुम मेरे रोने का कारण जानना चाहती है ना? हाँ भैया, सुन आशा बहन, देख तू जानती है सब कुछ, कितना भैया मेहनत मजदूरी करता है और मैं बराबर काम भी नहीं चलता है। तू शादी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है बहन कि मैं तेरी शादी कर दूं? कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। तेरी शादी की चिंता में तेरा भैया रातों दिन डूबा रहता है बहन, और कोई बात नहीं है। आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं भैया, मेरी बात सुनिए।
तरह से जानते हैं कि हमारी माँ यानी कि अपनी माँ और बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए और हम भाई बहन इस घर में तन्हा रह गए। जरा सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर दोगे मैं इस घर से अपने ससुराल चली जाऊंगी तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा भैया? भैया इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, मुझसे पहले आप अपनी शादी कीजिए और एक अच्छी सी भाभी घर में लाइए, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। आशा भाई, तू ये क्या कह रही है? जानती है हम पहले अपनी शादी कर ले, ये समाज, ये मोहल्ला आपको देखेगा तो क्या कहेगा? लोग यही कहेंगे कि भोलू को देखो अपनी शादी कर लिया है और घर में सियानी बहन बैठी है, बहन की फिक्र नहीं करता है। नहीं बहन, हम बड़े से बड़े होने का फर्ज निभाएंगे, किसी को कहने का मौका नहीं देंगे। पहले तेरी शादी करूंगा, तू हंसी खुशी अपनी ससुराल जाएगी। अरे हमारा क्या है पगली, हम दोनों भाई है ना, किसी तरीके अपना बना खा लेंगे। बाद में देखा भैया बनाएंगे हम खाप, हम बनाएंगे हम खाप। खाए बाकी भैया बने हैं हम खाप, हम बनो हम खाप, दोनों ने खाप। कहा दिया हो पहले तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। पहले तेरी शादी होगी तो अपने ससुराल जाएगी, उसके बाद हम अपनी शादी के लिए सोचेंगे। मैं तुम्हारी बात समझ गई, आप मेरी इसलिए शादी करना चाहते हैं ना कि मैं आपके सर का बोझ बन चुकी हूँ, इसलिए मुझे इस घर से भगाना चाहते हैं। अरे आशा बहन, अरे ऐसी बातें बोलकर मेरे दिल को ठेस कर पहुंच जाती हो। अरे बहन, कोई बहन बेटी अपने भाई बाप के सर का कभी बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप चाहे ना तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने घर बैठा कर खिला सकता है, लेकिन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। बहन, ये विधि का विधान है कि हर बहन बेटी को एक दिन उसे ससुराल जाना होता है, क्योंकि बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता है। हम तेरी शादी करेंगे बहन, हम गरीब हैं, आज मालिक ने गरीबी दिया है। जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक सुख का, दूसरा दुख का। इंसान को मुसीबत में हिम्मत से काम लेना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए बहन, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम तेरी शादी करेंगे, धूमधाम से तेरी शादी जाएंगे तो अपने ससुराल को जाएगी। क्यों चिंता करती है बहन? तू रोती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे बहन, अपने भी दिन बदलेंगे, क्यों चिंता कर रही है?